ये नहीं समझते आपके इन जलसों से इमरान खान की हुकूमत ज्यादा मजबूत हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो किसके खिलाफ है जलसे? कैसे मजबूत हो रही है? मैंने तो जो कराची में हुआ है उससे ये पता चल गया है कि हुकूमत में असल में कौन है। तो इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। तो ये कराची इंसिडेंट ने ये चीज़ वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी स्टेट अबव स्टेट, और नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है और वो मेरा हदफ नहीं है, तो वो बात तो उन्होंने खुद ही, नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बात की थी, आपने उसका अमली मुजाहरा खुद ही कर दिया। कौम को बता दिया कि स्टेट अबव स्टेट क्या होती है, कौम को बता दिया कि हुकूमत से ऊपर की हुकूमत क्या होती है। कराची इंसिडेंट पे आपकी इंक्वायरी है वो जो है ऑर्डर किया है, तो आप समझते हैं कि वो किस सिमत में जाएगी, उससे आपको इंसाफ है? देखें मेरे ज़ाती ख्याल में वो रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां है, उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ वीडियो पे है, एक एक चीज़ सीसीटीवी फुटेज पे है, एक एक चीज़ का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है, और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा वाकया है, अवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि चादर 4 जनवरी का बिजनेस पामाल नहीं हुआ, ये कमरे में नहीं थे आप, ये क्या बात है? देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है, अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की जो इस तरह मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चादर 4 दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर, एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाजत नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाएं। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, लोगों की बेटी हूँ। और अगर मरियम नवाज के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहाँ महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं, हमारा दीन तो उसकी भी इजाजत नहीं देता। वो तो वहां पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो छुपे बैठे थे पीछे। ये बता दें कि तो ये हुकूमत पे भी हमला है,
یہ याद रखना, ये जाली हुकूमत पे, अपनी ही जाली हुकूमत पे भी हमला है ये, तो वो खिफत मिटाने के लिए और क्या करें। मैडम बिलावल भुट्टो जरदारी की सपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया। देखिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ और जिस वक्त ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि इसमें शायद कोई पीपल्स पार्टी, उसकी वजह उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसकी ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनको पता है कि चीज़ों के क्या इम्प्लिकेशंस हैं। चार दीवारी का हम सब जो है, हम एक दूसरे की मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, राइवल ज़रूर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मुझे फ़ोन भी किया और वो गुस्से में थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं बहुत एम्बैरस्ड हूँ, और वो मेरे से ज़्यादा गुस्से में बिलावल साहब थे। और इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई जो कि इस वक्त मैं नहीं बता सकती, वो इंक्वायरी में खुद सामने आएंगी। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं और इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतज़ार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बात को बुरा कहा, बल्कि उन्होंने इस पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रैंकली जिन्होंने किया है, शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से होना चाहिए। हमारा एक सवाल है। जी बेटा, हमारा एक सवाल है, क्या हम ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे या हुकूमत को नून लीग BMLN की गवर्नमेंट आपकी लीडरशिप कोई अल्टीमेटम देगी? मैं आज आपके सामने मैंने इनसे बात की है कि इनकी बात सुनो, इनको तवज्जो दो। आप लोग मेरी दुआ है कि जल्दी आपके मामलात सुने, लेकिन बेटा इस हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखना। इस हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल फ़र्क हैं। मैं इस हुकूमत से अपील करके इनको लेजिटिमेसी भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी अगर किसी के सीने में दिल है, किसी को कोई थोड़ा सा भी एहसास है, तो खुदारा इन बच्चों की बात सुनो, इनके मुतालबात को मंजूर करो। इनके मुतालबे कोई बड़े मुतालबे नहीं है, इनके बहुत लेजिटिमेट और बहुत बेसिक मुतालबे हैं। वो इनका मुतालबा भी नहीं है, वो इनका हक है, वो उनको दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने जो नोटिस दिया कराची वाक़े पर, आपको उनसे इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, मेरी बात सुने, जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस जो है ना, वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए।